बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12th के म्यूजिक का मॉडल सेट लेकर के मैं उपस्थित हूँ। सेट नंबर 1 है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। इससे पहले अगर आपने सब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा कर के देख लें। अगर आपको इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मात्र 50 रुपये में इसका नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे। इसके अलावा आप और भी सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, इस सब सब्जेक्ट का भी आप उर्दू, हिंदी, इंग्लिश का भी नोट्स मात्र 50 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए बिना किसी देर किए। स्क्रीन पे जो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राग भैरव का वादी स्वर है, यानी राग भैरव का वादी स्वर पूछ रहा है। तो राग भैरव का जो वादी स्वर होता है, 4 ऑप्शन है आपका। ऑप्शन ए में ध, ऑप्शन बी में रे, ग और म। ध मतलब धैवत, र मतलब ऋषभ, ग मतलब गंधार, म मतलब मध्यम। तो आपका क्या होता है, राग भैरव का वादी स्वर जो होता है वह ध धैवत होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। अगर संवादी स्वर की बात की जाए तो ये रे। तो वादी स्वर होता क्या है, किसी भी राग का वह स्वर जो सबसे प्रमुख हो उसको वादी स्वर, जिसे मैं कप्तान कहता हूँ। और संवादी स्वर यानी उपकप्तान, वादी स्वर के बाद दूसरा प्रधान स्वर जो होता है वो आपका संवादी स्वर कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि राग भीमपलासी किस थाट का राग है। भीमपलासी का पूछा जा रहा है कि किस थाट का राग है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि राग भीमपलासी जो है ये काफ़ी थाट का राग है। किसका राग है? काफ़ी थाट का राग है, आप लोग को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगीत में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? संगीत में वर्ण कितने प्रकार के पूछा जा रहा है। तो संगीत में वर्ण याद रखिएगा 4 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन ए जो है यह बिल्कुल सही है। कौन कौन? आरोही, अवरोही, अस्थाई और संचारी, ये 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वरों के ऊपर चढ़ने के क्रम को क्या कहते हैं, यानी स्वरों का ऊपर चढ़ता हुआ क्रम क्या कहलाता है, या बढ़ते हुए क्रम को कहते हैं। जैसे सा रे ग म प ध नि सा, ये क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? आरोह कहलाता है। और वहीं पूछता है कि घटते हुए क्रम या नीचे उतरते हुए क्रम को क्या कहा जाता है। जैसे सा नि ध प म ग रे सा, तो ये अवरोह कहलाता है या अवरोही कहलाता है। तो यहाँ आंसर 4 का बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। किताब है, इसके रचयिता, इसके लेखक, इसके राइटर का नाम पूछ रहा है। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं, इस तरह का आपको मॉडल सेट का 5 मॉडल सेट है, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स है, सब्जेक्टिव का नोट्स है, हैंड रिटेन और टाइपिंग दोनों तरह का नोट्स है। सभी नोट्स आपको मात्र 50 रुपये में उपलब्ध है। आप फ़ोनपे करके, जो नंबर मेरा स्क्रीन पे है दिख रहा है जो PDF में, जिसे है 587557, ठीक है, 340 ये नंबर में आप फ़ोनपे करके व्हाट्सअप कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। संगीत के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट का भी आपको नोट्स उपलब्ध है, तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मात्र 50 रुपया पर सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा करना है, खास करके अगर आप लड़की हैं, तो आप फर्स्ट डिवीज़न करने के बाद 25,000 प्लस 15,000 यानी 40,000 रुपये मिलता है। तो 100-200 रुपये खर्च करके आप 40,000 प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो संगीत रत्नाकर 100 से संगीत याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए 100 से यानी तालब 100 से है शारंगदेव। तो संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? शारंगदेव, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन को 3 तरह से पूछा जाता है। राग देश किस थाट का राग है, अथवा राग देश किस थाट में आता है, राग देश किस थाट से उत्पन्न होता है। तो 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका खमास थाट, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और उसके साथ साथ जो है आप लोग अगर सब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा कर के आप लोग संगीत का सब्जेक्टिव वीडियो भी देख सकते हैं। और बाकी ऑब्जेक्टिव वीडियो भी प्ले लिस्ट में बहुत सारा आपको मिल जाएगा। ध्रुपद गायन में किस ताल वाद्य का प्रयोग होता है, या ध्रुपद गायन में किस प्रकार के ताल वाद्य का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7 का आंसर हो जाएगा बी, तबला का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल
सही है तबला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या निम्नलिखित में किसमें दोनों निषाद का प्रयोग करते हैं या दोनों निषाद लगते हैं। दोनों निषाद का मतलब क्या है, एक निषाद यानी एक नी जो है शुद्ध नी और दूसरा नी जो है कोमल नी जिसको बोलते हैं, जिसके नीचे में इस तरह का लगा होता है, इसको कोमल नी कहा जाता है। ठीक है, तो किस में होता है, तो सही आंसर हो जाएगा भीम पलासी जो है राग, इसमें दोनों नी का प्रयोग किया जाता है, दोनों नी मतलब निषाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका फ़ोनपे नंबर है, इस पर आप अगर आपका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो 50 रुपये का फ़ोनपे करके आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं। बहुत BBI क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको पूछा जाता है। तो पूछा जा रहा है उस्ताद फैयाज खां किस घराने के थे। तो फैयाज खां जो है ये आगरा घराने के थे, ऑप्शन ए सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का सेट चलेगा, सीरीज चलेगा, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ, ये क्वेश्चन भी हर साल पूछा जाता है कि श्रुतियाँ कितनी है, एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती है, ये बार बार पूछा जाता है, आप लोग को पता ही होगा। और आंसर जो इसका ए होगा यानी 22 श्रुतियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में है किस ताल में 6 मात्राएँ होती है। देखिए ताल में 6 मात्राएँ, 7 मात्राएँ, 8 मात्राएँ, 10 मात्राएँ, 12 मात्राएँ, 14 मात्राएँ और 16 मात्राएँ होती है। तो 6, 7 याद रखने के लिए आप आसानी से याद रख सकते हैं दारुक को, यानी द से दादरा, र से रूपक, क से कहरवा। तो यहाँ 6 पूछ रहा था, दारुक का मतलब है कि दादरा में 6 मात्रा है, रूपक में 7 मात्रा और कहरवा में 8 मात्रा, जबकि जपताल में 10 मात्रा होता है। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक कर दें। जपताल में कितनी मात्राएं होती है, अभी मैंने बताया जपताल में कितनी मात्राएं होती हैं, 10 मात्राएं होती है, 4 विभाग होता है, हर ताल में मात्रा और विभाग होता है। राग केदार का वादी स्वर क्या है। राग केदार वही वादी स्वर आ गया यानी कप्तान आ गया, वादी स्वर राग केदार का मौ है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। अगर राग केदार की समाधि स्वर की बात की जाए तो वो सा होता है। तो 13 का आंसर सही हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है राग बिहाग का संवादी स्वर है। तो राग बिहाग का यहाँ पर संवादी स्वर पूछ रहा है, वादी नहीं पूछ रहा, संवादी। तो संवादी राग बिहाग का होता है नी निषाद, जबकि वादी स्वर उसका होता है ग। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 14 का ए, संवादी पूछा गया है। राग भीम पलासी का गायन समय क्या है। तो भीम पलासी वही राग जिसमें दोनों निषाद का प्रयोग किया जाता है, इसका गायन समय पूछ रहा है, तो गायन समय हो जाएगा दिन का तीसरा पहर, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं। तो एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, करीम कौ से किराना, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। आप अगर क्वेश्चन बैंक भी है मेरे पास, अगर आप 50 रुपये व्हाट्सअप करते हैं, 50 रुपये फ़ोनपे करके, तो आपको क्वेश्चन बैंक भी भेज दिया जाएगा। कह रहा है भोपाली डॉट जाति का राग, यानी भोपाली किस जाति का राग है, ये पूछ रहा है। तो भोपाली के आरोह में 5 स्वर का प्रयोग किया जाता है, यानी 2 स्वर जो है वहाँ वर्जित होता है, वर्जय होता है, इसलिए औरव जाति। देखिए मुख्य 3 जाति, औरव जाति में 5 स्वर, साड़व जाति में 6 स्वर और संपूर्ण जाति में 7 शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया जाता है। ये मुख्य 3 जाति, ऐसे जो है 9 जाति हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन थे या कौन हैं। तो अभिनव राग मंजरी के लेखक जो हैं महान संगीतज्ञ पंडित जो है भातखंडे जी हैं। ये अभिनव राग मंजरी है ना, अभिनव यहाँ भौ आ रहा है, यहाँ भातखंडे याद रख सकते हैं मिला करके। अभिनव राग मंजरी के लेखक पंडित भातखंडे हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। तो मैंने बताया था दारुक जिसमें क लास्ट में आया था, यानी कहरवा में आपका 8 मात्राएं होती है, दादरा में 6, रूपक में 7, कहरवा में 8, झपताल में 10, एक ताल में 12, 3 ताल में 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किस ताल में 7 मात्राएं होती है। तो दारुक में र से रूपक था, रूपक में कितना मात्रा, तो 7 मात्रा, यानी आंसर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है। तो धमार गायकी पूछ रहा है कि इसमें किस ताल का प्रयोग होता है। तो धमार गायकी में धमार ताल का ही इस्तेमाल होता है, धमार ताल का ही प्रयोग किया जाता है। ध्यान से रखिएगा, धमार गायकी ध से धमार, ध से धमार, यानी धमारी है, इसमें नाम पर ही है।
ख्याल गायन में किस प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पूछ रहा है ख्याल गायन में, यानी ख्याल गायन में जो है किस प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो तबला का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। संपूर्ण जाति में कितने स्वर का प्रयोग होता है। मैंने बताया कि ओड़प में 5, साड़प में 6, संपूर्ण में 7। यहाँ पूछा है संपूर्ण जाति में, तो संपूर्ण जाति का मतलब 7, सातों शुद्ध स्वर। संगीत में शुद्ध स्वर कितने हैं, 7 हैं, विकृत स्वर 5 हैं, इसलिए कुल स्वर की संख्या हो जाती है 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर में क्या कह रहा है। राग बिहाग का वादी स्वर है। वादी स्वर पूछ रहा है, राग बिहाग का पहले समाधि स्वर पूछा था, अब वादी स्वर पूछा है, तो राग बिहाग का वादी स्वर हो जाता है ग गंधार, जबकि समाधि स्वर हम लोगों ने पढ़ा था कि निषाद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, यानी किस वाद्य यंत्र के ये गायक थे या बजाने वाले थे, वादक थे। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा बांसुरी वादक थे। पन्नालाल घोष कौन थे, बांसुरी वादक थे, यानी बांसुरी बजाते थे। 26 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस विद्या के गायक थे। पूछा जा रहा है किस विद्या के गायक थे, यानी वही इसमें से क्या करते थे, वो किस तरह का गायन करते। तो ख्याल एवं ठुमरी के विद्या के वो गायक थे। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 में देखते हैं राग केदार के वादी संवादी स्वर। यहाँ दोनों एक साथ पूछ दिया गया है कि वादी भी पूछा गया और संवादी भी पूछा गया है। तो आपको याद रखना होगा कि राग केदार का वादी म मध्यम होता है और संवादी सा सडज होता है, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ख्याल वादन में किस ताल का प्रयोग होता है। तो ख्याल वादन में किस ताल का प्रयोग होता है, तो आपको ये याद रखना होगा कि ख्याल वादन में चौताल का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है बोर्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट हैं या कितने थाट मान्य हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत में मुख्य 10 थाट मान्य, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगर आपको PDF चाहिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करें। PDF चाहिए तो आप जो नंबर दिख रहा है यहाँ पर, उस नंबर में आप क्या कर सकते हैं, फ़ोनपे कर सकते हैं। फ़ोनपे करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मात्र 50 रुपये में इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित रागों में से किस में दोनों मध्यम लगते हैं। अगर आपने सब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाकर देख लें। तो कह रहे हैं निम्नलिखित रागों किस में दोनों मध्यम। अब दोनों मध्यम का क्या मतलब होता है, एक शुद्ध मध्यम और दूसरा होता है तीव्र मध्यम, जिसके ऊपर में इस तरह का डंडा लगा होता है, उसको बोलते हैं तीव्र मध्यम। तो दोनों मध्यम का प्रयोग किस में किया जाता है, तो दोनों मध्यम का प्रयोग, दोनों निषाद का प्रयोग ये भीमपलासी में ही किया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। राग भैरव का वादी स्वर पूछ रहा है यहाँ पर। राग भैरव का वादी स्वर जो होता है ध धैवत होता है, जबकि संवादी स्वर आप लोग पढ़े थे रे ऋषभ होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही। 32 नंबर में देखते हैं, 3 ताल का खाली होता है। 3 ताल में याद रखिएगा कि 16 मात्रा होता है, उसके बाद 4 विभाग होता है, 3 ताली होता है और 1 खाली होता है। इतना चीज़ याद रखिएगा। तो 3 ताली होता है। तो अब यह बात भी याद रखिए कि पहली ताली हर ताल के पहली मात्रा में होता है, जिसको सम कहा जाता है। कहीं इसको x से डिनोट किया जाता है और कहीं इसको 1 से डिनोट किया जाता है, यानी 1 से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 3 ताल का खाली होता है, तो खाली पूछ रहा है 3 ताल का, तो ये हो जाएगा कि 9वीं मात्रा पर इसका खाली होता है। 3 ताल में एक ही खाली का प्रयोग करता है, वह खाली कौन सी मात्रा पर होती है, तो 9वीं मात्रा पर। अगला देखते हैं, ताल कहरवा का प्रयोग होता है। जो दारुक में बताए थे कहरवा, जो 8 मात्रा का ताल है जिसमें 2 विभाग होता है, इसका प्रयोग जो किस में किया जाता है, तो सुगम संगीत में किया जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आपको अगर व्हाट्सएप में लेना है तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, फ़ोनपे 50 रुपये का, और आपको मिल जाएगा संगीत का, म्यूजिक का PDF, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन बैंक सभी प्रकार का मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपको अन्य सब्जेक्ट का चाहिए, हिस्ट्री यानी आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का, इंग्लिश का, हिंदी का, उर्दू का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल का, सोशलॉजी का, साइकोलॉजी का, होम साइंस का, तो सारा का आपको PDF 50-50 रुपये के हिसाब से मिल जाएगा। अगर आप पाँचों बंडल एक साथ लेते हैं, पाँचों सब्जेक्ट का, तो आपको 50 रुपये छूट है, उसमें 200 रुपये में आपको 5 सब्जेक्ट का मिल जाएगा। रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं, तो रूपक ताल में विभाग कह रहा है, मात्रा कितनी होती है, 7,
और विभाग कितना होता है, इसमें 3 होता है, 3 विभाग, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जबकि दादरा में कितना होता है, 6 क्या होता है, मात्रा और 2 विभाग, और कहरवा में 8 मात्रा 2 विभाग, बीच में ये रूपक है जिसका विषम संख्या मात्रा में भी है और विभाग में भी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राग भैरव का गायन समय क्या है, यानी गाने का समय राग भैरव को किस समय गाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रातः काल में, यानी सुबह के काल में या दिन का प्रथम प्रहर में। ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है, कौन सा ताल बजाता है, ध्रुपद में कौन सा ताल बजाया जाता है। तो ध्रुपद में हम लोग देखे थे कि चौताल बजाया जाता है, चौताल का प्रयोग किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, राग भीमपलासी का जाति क्या है। लास्ट में आप लोग कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। राग भीमपलासी का जाति क्या है, तो राग भीमपलासी का जाति क्या होता है, औड़व संपूर्ण होता है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राग मालकोंस किस जाति की जाति क्या है। तो राग मालकोंस की जाति होती है औड़व। औड़व का मतलब क्या है कि आरोह में भी 5 और अवरोह में भी 5 मात्रा का प्रयोग होता है, तो औड़व कहलाता है। अगला देखते हैं क्या कहते हैं कि औड़व जाति में कितने स्वर का व्यवहार होता है, यानी कितने स्वर का प्रयोग होता है। तो हमने बताया कि औड़व जाति में 5, साड़प में 6 और संपूर्ण में 7। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। थाट कितने प्रकार के होते हैं, या थाट कितने प्रकार के मान्य हैं, तो 10 प्रकार के, या ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 41 में झपताल में कितने विभाग हैं, तो झपताल में 10 मात्रा और 4 विभाग है। याद रखिएगा, पहले विभाग में 3 मात्रा, दूसरे विभाग में 2 मात्रा, फिर 3 मात्रा, फिर 2 मात्रा, यानी 3-2-3-2 का इसका विभाग होता है। आगे देखते हैं, 3 ताल में कितने विभाग होते हैं, तो 3 ताल में 16 मात्रा और 4 विभाग मैंने बताया था। तो कितने विभाग हो जाएंगे, 4 विभाग। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। एक ताल में कितने मात्रा होते हैं, तो एक ताल में मैंने बताया था, एक ताल में जो है 12 मात्रा और 6 विभाग होता है। याद रखिएगा कितने विभाग, 6 विभाग होता है, 2-2 मात्राओं का विभाग होता है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि 3 ताल में कितने मात्रा होते हैं, तो 3 ताल में 16 मात्रा और 4 विभाग, 4-4 मात्राओं का विभाग होता है। एक ताल में कितने विभाग होते हैं, फिर आ गया, एक ताल में 6 विभाग होते हैं, 12 मात्रा 6 विभाग होते हैं। संगीत में मुख्य जाति कितने हैं, तो मैंने बताया था संगीत में मुख्य जाति 3 है। कौन कौन, औड़व, साड़व और संपूर्ण, 3 मुख्य जाति हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47 में क्या कह रहा है, संगीत में कुल जाति कितनी है। तीनों जाति को मिला करके कुल जाति 9 हो जाता है। कैसे, औड़व 1 हुआ, औड़व साड़व 2 और औड़व संपूर्ण 3, इसी तरह साड़व 4, साड़व संपूर्ण 5, साड़व अंगुली में आप लोग गिन सकते हैं, साड़व जो है औड़व ये हो गया 6, उसके बाद संपूर्ण 7, संपूर्ण औड़व 8, संपूर्ण साड़व 9। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, यानी तीनों को मिला दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। संगीत में शुद्ध स्वर कितने हैं, तो संगीत में शुद्ध स्वर 7 हैं, सारे गमा प ध्वनि तक ये जो 7 शुद्ध स्वर हैं। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन होगा कि संगीत में विकृत स्वर कितने हैं, तो विकृत स्वर को कितने हैं, 5 हैं। और विकृत स्वर के भी 2 प्रकार हैं, एक होता है कोमल, क्या होता है, कोमल, और दूसरा होता है आपका तीव्र। 2 प्रकार का आपका विकृत स्वर होता है, एक कोमल, दूसरा विकृत। कोमल की संख्या 4 है, विकृत की संख्या 1 है। ठीक है। अब है संगीत में कोमल स्वर कितने हैं, तो आप लोग को मैंने बता दिया, तो इसमें कमेंट करके आप लोग 50 नंबर का आंसर बताएं कि संगीत में कोमल स्वर कितने हैं। और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको PDF चाहिए, मेरा काम आपको अच्छा लगता है, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कर सकते हैं। और आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस नंबर पे फ़ोन 50 रुपये का फ़ोन करके इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का PDF प्राप्त कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। अगला सेट आएगा, सेट नंबर 2 जो है वो अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए आप लोगों से मैं ये चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।